इट इज गुड, आपको हैंड ऑन एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी मिलता है। कहीं भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, छोटी बड़ी, यू हैव टू ग्रैब इट। सो हमारा नेक्स्ट होता है कि अब हमें इंडस्ट्री में जाना है या इंस्टीट्यूट में जाना है। तो इंडस्ट्री में जाने के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट रेगुलर होते रहते हैं। आजकल ऑनलाइन टेस्ट फैसिलिटीज बहुत सारी हैं। कॉमन एडमिशन टेस्ट हम लोग बोलते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है, या आप लोगों ने देखा होगा कि जेई, ट्रिपल ई, ये सारे एग्जाम है। नीट का एग्जाम है मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग का एग्जाम है। अपार्ट फ्रॉम दैट बीबीए एमबीए के यू गेट एग्जाम होते हैं, पीजी गेट एग्जाम होते हैं। वो डिटेल्स में आपको पर्टिकुलर और अदर सेक्शंस में जो कुछ स्पेशल सेक्शन रखा जाएगा सेशन, उसमें हम कर लेंगे, क्योंकि प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। नेशनल, इंटरनेशनल, सभी तरह का मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। तो फाइनली हमें पहले ये देखना है कि अपने हल्द्वानी के सराउंडिंग में हम लोग अपने रिसोर्सेस के साथ क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं। तो कैंपस रिक्रूटमेंट, नंबर ऑफ टाइम ऑनलाइन अभी तो चल रहे हैं सारे, लेकिन उससे पहले हमें अपनी सारी तैयारियां करनी होती हैं टेक्निकल टेस्ट और एचआर टेस्ट की। तो टेक्निकल टेस्ट की हम बात करें, अगर मैं बीबीए बीसीए की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो बैंक है, आप लोग को बैंकिंग में जाना है, तो एप्टीट्यूड की आप लोग तैयारियां रखें। आजकल बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, इसकी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, प्लस मॉक टेस्ट ऑनलाइन सभी अवेलेबल है। इसके अलावा आप लोग का इंटरेस्ट और रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो आपके MIT कुमायूं में भी ये फैसिलिटीज आप लोग को प्रोवाइड कराई जा सकती है कि आप लोग बैंकिंग की तैयारी करें, क्योंकि जो बीबीए बीसीए के फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं अभी या पास आउट भी हो चुके हैं, उन सब के लिए ये फैसिलिटीज हम लोग अवेल कर सकते हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री ये जानना चाहती है कि आपका बेसिक नॉलेज क्या है। और जिन लोगों ने 10th क्लास पास किया है, आई एम टेलिंग यू विद द स्माइल, हालांकि 10th 12th करके ही आप लोग ग्रेजुएशन में आते हैं। अगर आपने 10th प्रॉपर किया है, बहुत से स्टूडेंट समटाइम मैं बात करता हूँ बेटा 10th के सब्जेक्ट बताओ, तो वो सोचे पड़ जाते हैं, फिर थोड़ा फिंगर टिप पर लेके बताते हैं कि 1 दैट 1 2 दैट 3 दैट। हाँ, तो अल्टीमेटली आप फिर उनसे पूछा जाए वो सब्जेक्ट आपको कौन टीचर पढ़ाते थे, तो सोचने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने प्रॉपर अगर 10th 12th किया है, स्टडी किया है, तो आपकी बेसिक नॉलेज एटलीस्ट अच्छी होगी। परसेंटेज आपने मान लो 95 ले लिया, लेकिन आपको पर्टिकुलर बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या जब आपको फाइनल जंप करना है किसी भी बैंक में, इंडस्ट्री में, तो वहां आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो अपनी बेसिक नॉलेज को हमेशा मेंटेन रखो, क्योंकि जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उसमें आपके पास जो 10th तक की आपने मैथ, इंग्लिश, साइंस या सोशल साइंस जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर आते हैं, प्लस करंट सिनेरियो जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या बिजनेस टाइम्स वगैरह पढ़ते हैं, उसमें आपको पता लगता है कि हमारा करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। मैं बहुत धीरे धीरे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जिससे कि कोई भी चीज कहते हैं ना, बाउंसर नहीं निकलने चाहिए, है सिर के ऊपर से निकल गया, सेशन तो था बट सिर के ऊपर से निकल गया, आई डोंट वांट दैट। हाँ, आप लोग कैप और ब्लैंकेट पूरे ओढ़ के बैठो, क्योंकि कोई चीज सिर के ऊपर से नहीं निकलनी चाहिए। बहुत धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। सो बेसिक नॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट में कंपनी जानना चाहती है कि जो आपने पढ़ाई की वो आपने ठीक से की या नहीं की। हाँ, आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आपको मान लो 10th का काम दिया, 12th दिया या ग्रेजुएशन दी, दे वांट कि आप सक्सेसफुली उसको क्लियर कर लें, अच्छे नंबरों से पास कर लें, और इससे ज्यादा उनका आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट में 10th स्टैंडर्ड तक का इंग्लिश और मैथमेटिक्स स्ट्रांग आता है, और वो ये मानते हैं कि नीड फॉर स्पीड। आप लोग वीडियो गेम भी खेले, इसमें कोई हार्म नहीं है। पबजी बहुत बच्चे खेलते थे पहले, पबजी के फौजी भी और अदर ऑप्शंस भी आ गए हैं। तो अल्टीमेटली आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे आपको 180 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो अल्टीमेटली स्पीड भी चाहिए, आपको नॉलेज है, आप कर सकते हैं, मगर अपने टाइम से कंप्लीट नहीं किया तो आपको अप टू मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप 180 क्वेश्चन ही आप लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाए, आपने
अटेम्प्ट ही किए 50 क्वेश्चन, तो ऑफिशियली मार्क्स 50 क्वेश्चन में से मिलेंगे। तो नॉलेज के साथ साथ आपके स्पीड भी चेक की जाती है कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर कितनी फास्ट है, ठीक है ना। आपने अगर मान लीजिए फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, तो फुटबॉल मैच में लगभग 90 मिनट का टाइम होता है। आपने 90 मिनट में दूसरी टीम से एक गोल ज्यादा करना है। अब बाद में आप जितने मर्जी गोल करते रहो, कोई डिसीजन नहीं आएगा उसका। तो हमें उसी टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में ही अपने दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इससे पॉइंट आप नोट कर सकते हो: वर्बल एबिलिटी, वर्बल रीजनिंग, रीडिंग कंप्रहेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये उन्हीं सब्जेक्ट में से निकल के आते हैं जो आपने बेसिक नॉलेज अपनी ड्यूरिंग स्कूलिंग की है। और 5 इसमें आपके सेक्शन होते हैं। आप 3 ये आपकी इस फ्रंट स्क्रीन पर है और 2 नेक्स्ट स्क्रीन पर है। तो मिनिमम स्कोर रिक्वायर, किसी भी स्कोर को जीतने के लिए आपको 75% और किसी में 60% चाहिए होता है। तो अल्टीमेटली आप ये स्कोर क्लियर करने के बाद फिर एचआर टेस्ट में आते हैं, यानी कि टेक्निकल स्कोर हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट का, जो भी चाहे टीसीएस है या बड़ी छोटी कंपनी है या बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ये सब लोग ऑनलाइन टेस्ट करा लेते हैं, जिससे उनको आपका बेसिक स्किल का पता लगता है। और यहां आप देखें कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कहीं भी आप होते हैं तो आपको 4C, 4C देखते हैं, तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। और फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा स्टार्ट आपका कॉन्फिडेंस, कैसे आप लोगों ने एंट्री की, कैसे आपका फेस एक्सप्रेशन है और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ आपको अपने आप को फिजिकली भी फिट रखना होता है। सेकंड है कॉम्पिटेंसी, आपके अंदर कितनी है वो चेक होती है जब आपसे वो बातचीत शुरू करते हैं। थर्ड, क्रेडिबिलिटी आती है कि आपने कहाँ कहाँ से अपने कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाई है वो आपको एक्स्ट्रा माइलेज देते हैं कि ट्रूली जो आपने स्टडी की है उसको आपने रियल लाइफ में अप्लाई भी किया है। और ये तीनों चीजें आप बताते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल से। सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल से आप लोग क्लियर करते हैं, इज इट। तो आप लोग को ये 4C अपने जरूर मेंटेन कर रहे हैं। जो लोग नोटबुक लेकर बैठे हैं वो प्लीज इसको नोट कर लें। 4C यानी कि चारों दिशाओं से C ही C है। हाँ, हरी मिर्च खाने के बाद भी C आता है ना, C निकलता है मुंह से। दैट इज अ विटामिन C ऑल्सो नीड नाउ अ डेज टू बीट द कोरोना, यू नीड अ विटामिन C। नाउ जिनके लिए अभी जॉब का है तो वो जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाम लिख लें उन कॉर्पोरेट वर्ड्स के जहां आप जाना चाहते हो, और उनके फाउंडर्स कौन है या उनके एट प्रेजेंट लीडर्स कौन है, कौन सीईओ है उन कंपनी के या मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ये आपके लिए सबसे पहला मैप, हमें कहीं जाना होता है ना, मैप बनाते हैं ना, कि हमने मैप बना लिया या गूगल मैप पर ढूंढते हैं कि ये कितने किलोमीटर है, कार से कैसे जाएंगे, बस से कैसे जाएंगे। आप सब लोग जो मोबाइल पर देखते हो, नहीं तो पेरेंट्स से पूछते हो या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछते हो। तो हमें ये मैप बना लेना है सबसे पहले कि हमें कॉर्पोरेट में जाने से पहले उन कॉर्पोरेट के लीडर्स के नाम, उन कॉर्पोरेट्स के नाम हमें देख लेने होते हैं, सो दैट हमारे लिए जर्नी इजी हो जाती है जब हमारे पास मैप होता है तो कोई ना कोई। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, व्हाट कॉर्पोरेट रिक्वायर्स फ्रॉम यू। ऊपर मैंने अभी दो दिन पहले ही मैंने स्लाइड अपडेट की थी, मैंने लिखा नौकरी आपसे क्या चाहती है। हाँ, ये क्वेश्चन आएगा। विनय जोशी जी, कोई और एंट्री मांग रहा है क्या एडमिट में? मुझे आप बीच बीच में बोल सकते हैं। सर फिलहाल तो ऐसे मुझे कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा, कोई नहीं है, यस सर। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। कोई हो तो मुझे बता दीजिएगा, है ना, श्योर सर, श्योर। मैं एंट्री कर दूंगा। ओके, एक है सो सर एंट्री के लिए। है, हाँ जी सर, एक है एंट्री के लिए। हाँ, एक मिनट। यस काजल, मैं देख रहा हूँ उनको। पीपल कोई, क्योंकि वो फिर रह जाते हैं ना शेयरिंग। अभी वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। हाँ वो दिख नहीं रहा है मुझे। हैं, दिख नहीं रहे ना अभी। चलो जी कोई नहीं, सर। ऑल राइट, मैं वापस आता हूँ अपनी स्लाइड्स पर।
या सो नौकरी आपसे क्या चाहती है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कॉर्पोरेट वांट्स दैट यू शुड बी अ गुड टीम मेंबर। ये फ्रेशर के लिए जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन देन बहुत सी ओपनिंग आज की डेट में 12th के बाद भी है, क्योंकि ओपनिंग डिस्टेंस एजुकेशन की भी ओपन है, और जैसे बीबीए बीसीए प्रोग्राम है ये 10 to 3 PM का टाइम होता है, उसके बाद भी लोग काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज वर्क की बहुत है। तो अपनी फैमिली और अपनी सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं, बट जो जो चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं उनको फॉलो करना है, क्योंकि सबको ये पता है कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, योगा इज गुड फॉर हेल्थ। अभी आपने मैडम जोशी को देखा, मैं एज तो नहीं रिवील करूंगा, बट आपके जितने बच्चे हैं और समझिए कि वो किस तरह से अपने आप को फिट भी रखती है। शी इज अ प्रिंसिपल, और बहुत पहले यंगेस्ट प्रिंसिपल रही हैं आपके उत्तराखंड की। ऐसी दुबे जी से आपने देखा। तो हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, और स्टार्टिंग होती है सबसे पहले टीम मेंबर की, क्योंकि कहीं भी हम लोग एंट्री लेते हैं तो पहले ही दिन हम लीडर नहीं बन जाते, हमें एंट्री लेनी होती है एज अ टीम मेंबर। तो कॉर्पोरेट ये चाहते हैं कि आपने टीम मेंबर कैसे रहा। अब स्कूलिंग टाइम में स्पोर्ट्स मीट होती है, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, तो हेड गर्ल हेड बॉय बनाए जाते हैं, फिर एक टीम बनाई जाती है, उस टीम में जो ज्यादा इफेक्टिव काम करता है उसको अवार्ड किया जाता है। तो ये सारी आपकी जो लर्निंग है आपके स्कूल टाइम से शुरू हो जाती है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आपने पार्टिसिपेट किया, कि आप एज ए ऑर्गेनाइजर भी रहे, क्योंकि हर कोई डांस नहीं करता, ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं। आप सब लोग को याद आ रहा होगा अपने अपने स्कूल टाइम में, कहीं आप स्पोर्ट्स मीट के कोऑर्डिनेटर थे, कहीं आप विसल बजा रहे थे, कहीं आप लाइनिंग लगा रहे थे, हाँ, कहीं कल्चरल एक्टिविटीज में आप लोग स्टेज के कोऑर्डिनेटर थे। जो भी आपको आपके टीचर्स ने काम असाइन किए हुए थे, आप उस काम को बहुत खुश होकर कर रहे थे, यानी कि आप एक परफॉर्म कर रहे थे एज अ गुड टीम मेंबर। तो सबसे पहले अपने अंदर आप एटीट्यूड डेवलप करोगे एज अ गुड टीम मेंबर का। देन अब टीम मेंबर क्या होता है, आप लोग देखिए, आप लोग स्पोर्ट्स भी खेलते हो या कोई इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हो मिलजुल के, तो जीत किसकी होती है, उस टीम की जिस टीम में ट्रस्ट होता है। सबसे पहले ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की काबिलियत पर, यहाँ ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा मुंबई इंडियन ने जीता या फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता था, तो दे पीपल हैव अ दे टीम मेंबर हैव अ ट्रस्ट ऑन ईच अदर। और नेक्स्ट आ जाता है इमोशंस, क्योंकि इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हमारी एजुकेशन में भी, हमारे टीम में भी, कि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और थर्ड आ गया एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड अपने टीम मेंबर के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, क्रिटिक्स नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग एक टीम वर्क में काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट आप देखोगे एम फॉर मोटिवेट। मोटिवेट मींस अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करो। यस यू कैन डू इट, डोंट बॉदर फॉर दैट, आई एम विद यू, आई एम स्टैंड बिहाइंड यू, आई एम स्टैंड फ्रंट ऑफ यू, और आई एम स्टैंड विद यू। तो जब हम अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं तो एक परफेक्ट टीम का कॉम्बिनेशन आता है, और वो परफेक्ट टीम चैंपियनशिप जीतती है। इट्स परफेक्ट। और नेक्स्ट आप देखें, एक बात आती है कॉमन सेंस की। कुछ लोगों की सेंस ही बड़ी कॉमन होती है और कुछ लोगों की कॉमन सेंस होती है। तो सेंस कॉमन का अगर किसी को बोला जाए, यहाँ एग्जाम्पल हम लिखें कि फॉर एग्जाम्पल भाई चाय ले आओ, या मैं घर से जा रही हूँ, आपकी मदर ने कहा मैं जा रही हूँ, अपनी दादी को दवाई दे देना, हाँ, गिव अ मेडिसिन टू योर ग्रैंड मदर। अब आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है और यह आपकी सेंस ही कॉमन है। यहाँ एग्जाम्पल ये है कि एक बच्चे को बोला, देखो हंसना नहीं इसमें, कि दादी को दवाई दे देना। बच्चे ने दवाई का डब्बा उठा के दादी के सामने रख दिया। अब दादी नहीं पढ़ पा रही थी, क्या करना है, तो ये उसने काम तो पूरा कर दिया, क्योंकि माँ ने, मदर ने बोला था कि दवाई दे देना, आपने डब्बा दवाई का मेडिसिन का उठा के पूरा दादी को दे दिया। लेकिन कॉमन सेंस क्या कहती है, कॉमन सेंस कहती है कि पर्टिकुलर आपने दवाई का नाम जो मदर्स ने बोला आपने लिख लिया, उस दवाई का एक पैकेट बना लिया,
और दवाई को खोल के विद ल्यूकवार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी या दूध या सादा पानी, उसके साथ आपने प्रॉपर प्लेट में और वाटर के साथ दादी को दवाई दे दी। तो यहाँ कॉमन सेंस और सेंसी कॉमन की बात आ जाती है। आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट कि कॉमन सेंस क्या होनी चाहिए, कि हम किसी काम को किस तरीके से कर रहे हैं। तो वो कैसे डेवलप होती है कि सबसे पहले हम अपनी स्ट्रेंथ जाने, हम जाने कि हम क्या है, और हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को ही बार बार आप पॉलिश करते रहो। जो काम हम करते रहेंगे वही काम में इंप्रूव होंगे। इज इट? वीकनेस सभी के पास होती है, सभी लोग के पास कोई ना कोई वीकनेस है, बट डोंट बॉदर फॉर दैट। आप लोग अपनी स्ट्रेंथ और अपनी 3 से 5 अच्छी क्वालिटी लिख लीजिए कहीं ना कहीं, और अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखो विद ऑथेंटिक लॉजिक। कोई हवा में बात नहीं करनी, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेके आपको लेके लाइफ में आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट आप देख रहे हो ड्रेसिंग एंड एड्रेसिंग। सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग सेंस देखी जाती है कि आप लोग जो भी पहनते हैं वो महंगा है या सस्ता है, उसको कैरी कैसे करते हैं। आपने बहुत लोग देखे होंगे कि बहुत दुबले होते हैं, बहुत कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं, मगर उनकी ड्रेसिंग सेंस इतनी इफेक्टिव होती है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पहनते लेकिन प्रॉपर कैरी करते हैं। तो हम लोग अपने ड्रेसिंग से शुरू कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, कि हम जो भी पहने साफ सुथरा पहने, वेल आर्न पहने, जिससे कि एक हमारी इमेज मार्केट में बनती है कि यार वो पर्सन ना हमेशा अप टू डेट रहता है और बड़ा सेंसिबल रहता है, वो तरीके के कपड़े पहनता है। अब आपने देखा होगा कुछ लोग वो लाल पैंट और पीली शर्ट पहनते हैं और व्हाइट कलर के वो गोल्डन मार्क्स वाले जूते पहनते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है उसे देख के? एक स्माइल आती है, हाँ, और फिर आप उसको कोई ना कोई पेट नेम दे देते हो, जो भी नाम उस जगह का चल रहा होता है। और एक पर्सन ने बड़ी सेंसिबल ड्रेस पहनी हुई है, मान लो डार्क पैंट है, लाइट शर्ट है, तो आप उसका आपके दिमाग में उसकी पिक्चर एक हमेशा के लिए अलग बन जाती है। अब ड्रेसिंग के बाद नेक्स्ट आता है एड्रेसिंग। आप कैसे बोलते हैं? आपको चाहे इंग्लिश आती है या नहीं आती है, या कोई और लैंग्वेज आती है नहीं आती है, डोंट बॉदर फॉर दैट। आप अपनी जो मदर टंग है, जो आपके अपने एरिया की लैंग्वेज है, अगर आप उसको तरीके से बोलते हैं तो ये आपकी इमेज बनाते हैं। तो हमें क्या करना होता है? अपनी इमेज को बनाना होता है अपने ही सराउंडिंग पीपल में, अपने ही सराउंडिंग। अब आप ग्रेजुएशन में हैं और या आप 10th 11th 12th कर रहे थे, तब आपने क्या किस तरह से आप बातचीत करते थे, आपकी वो इमेज बन गई टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए। वो इमेज आपकी ग्रेजुएशन में आपके फ्रेंड्स के बीच में बन गई, या कोई गेस्ट टीचर आया, तो कहीं ना कहीं वो इमेज कैरी होती है, और वो ही इमेज आपके लाइफ के गोल्स को अचीव कराती है। तो ये सब चीजें आ गई हमारी ड्रेसिंग, एड्रेसिंग, कम्युनिकेशन। और आपने देखा हो मैंने येलो वर्ड किया हुआ पैकेजिंग, यानी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उसकी पैकेजिंग भी बड़ी अट्रैक्टिव होती है। हाँ, पैकेजिंग आप लोग समझ गए कि अगर अच्छी पैकेजिंग में कोई है तो हमें एक पल को अच्छा लगता है, और धीरे धीरे जब हम उसके ड्रेसिंग या अंदर देखते हैं तो हमें पर्टिकुलर वो चीज भी अच्छी लगने लगती है। अब पिज्जा कैसे पैक होके आता है, ब्रेड कैसे पैक होके आती है, ये डिपेंड है। आपके सामने बहुत अच्छा खाना आया हुआ है और प्लेट पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन से आया है तो आप उसको खा लेंगे। अगर वही खाना कहीं सड़क पर गिरा हुआ है, हालांकि बहुत टेस्टी था वो 1 मिनट पहले, तो क्या हो जाता है? वो खाना अच्छा नहीं लगता। शादी बारातों में आप देखते हो बहुत सारा खाना बचता है, वो कैसे ड्रम में डाल देते हैं। खाना तो वही होता है जो बहुत अच्छा बना है, ड्राई फ्रूट भी डल के बना है, मगर अगर प्रॉपर पैकेजिंग नहीं है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है, तो वही खाना हमको अच्छा नहीं लगता। और ज्यादा से ज्यादा ये अच्छा टाइम है कि आप अपनी नॉलेज को अर्न करें। इज इट? या सो नेक्स्ट हमारा है, आई हैव जस्ट 3-4 स्लाइड्स ओनली, so don't bother for that. I need Swati madam, your views also, if Dubeji is there, or Tarunji, everyone can share your views about your student कि किस तरह से वो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। Yes,
ये टेक्निकल राइटिंग स्किल है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन लाते हैं, तो वॉशिंग मशीन के साथ मैनुअल मिलता है या मोबाइल है मैनुअल मिलता है, तो वो सब बोले जाते हैं कि टेक्निकल राइटिंग स्किल। कहाँ इसमें करना ठीक है, है? चाहे रहते अभी मतलब 2-4 लोग और आएंगे आप बता ओके, दीजिए। हाँ हो गया जी हो पूरा? गया पूरा। अभी भी हो रहा है। अभी अभी और भी आएंगे प्लीज देने फिर आप भी। आप प्लीज जरा माइक ऑफ करें। यस, Tarun sir, your mic is open. हाँ प्लीज, या सो नाइस। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि वो टेक्निकल राइटिंग स्किल जिनका डेवलप होता है, वो लोग मैनुअल, जो यूजर मैनुअल होता है वो डेवलप करते हैं, और वो भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग इंट्रोवर्ट है उनके लिए। अपनी लर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करें, इनोवेशन स्किल, और जो भी स्पेशलाइजेशन है आपका ग्रेजुएशन में या 11th-12th में भी था, जो भी प्रोजेक्ट वर्क आपको मिलता है उसको बहुत इफेक्टिव मैनर में करें, इफेक्टिव मैनर में। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में काम आती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपसे सिर्फ एक ही बात पूछता है कि व्हाट यू कैन डू फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसने आपका इंटरव्यू लेना है, आपके प्रोफाइल से उन्हें पता लग जाता है कि आपने पढ़ाई क्या की है, और ये सब जानने के बाद वो ये जानना चाहता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हो। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक मैपिंग करते हैं कि हम लोग, मैंने आपको शुरू में बोला था कि कुछ कंपनियों के लीडर्स के नाम और कंपनियां आप अपनी आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप जाने से पहले क्या चेक करते हो कि वहाँ ट्रेन कौन सी जाती है या प्लेन कौन सी जाता है, या हमें बस से जाना है या हमें 2 व्हीलर से जाना है, ये सब चीजें हम चेक करते हैं ना। तो ऐसे ही अगर हमें मान लो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है या ग्रेजुएशन के लिए जाना है, तो हम लोग पहले पूरी ड्राफ्टिंग करते हैं कि हमें किस किस इंस्टीट्यूट में जाना है या किस इंडस्ट्री में जाना है, उसके बारे में हम पूरी नॉलेज लेते हैं। तो वो सारी नॉलेज हम लोग नोट करके फिर हम आगे अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखें, सेकंड पॉइंट है यूज टर्म्स वी। हमेशा जैसे जैसे आप लाइफ में बढ़ते जाएं, एक आई टर्म्स को हटा दें, वी टर्म को हम लोग लेके चलते हैं कि हमने ये किया। वो एक शोन होता है आपका एटीट्यूड कि आप एक टीम मेंबर है। तो ये धीरे धीरे हमारी हैबिट में आएगा, तभी हमारे को ये टर्म्स हमारी इफेक्टिव बनती हैं और ये हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं। जैसे जैसे आपको टाइम मिले, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपने कहीं कोऑर्डिनेटर बने हो कल्चरल एक्टिविटीज का, यू शुड बी। आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यू शुड बी, या तो पार्टिसिपेशन करो या कोऑर्डिनेशन करो, यानी कि बी अ ऑर्गेनाइजर और बी अ पार्टिसिपेंट फॉर एनी इवेंट। तो ये सारी बातें आप लोग प्रैक्टिकल मैनर में अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में सीखते हैं। और फिर से मैं बताऊंगा कि अपनी प्रोफाइल को, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलप करता है और फेसबुक सोशल नेटवर्क डेवलप करता है। तो आप अपनी प्रोफाइल को रखें। कोई भी आप अगर पॉजिटिव एक्टिविटीज करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी करते हैं, तो आप लोग उसको शेयर करें अपने पोर्टल्स पर, तो लोग आपके बारे में एक इमेज बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट्स ने छोटी उम्र में ही अपनी कुछ यूट्यूब चैनल डेवलप कर लिए। तो यूट्यूब चैनल डेवलप में उन्होंने क्या किया, जो जो एक्टिविटीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कुकीज की क्लासेस कर रहे हैं, कोई सिंगिंग कर रहे हैं, कोई डिफरेंट एक्टिविटीज है, कोई किसी ने आर्ट वर्क किया, तो वो सारी चीजें हम लोग डेवलप करके अपलोड कर देते हैं इन वेरियस प्लेटफॉर्म पर, सो दैट हमारे लिए हमारे ऑडियंस हमारी इमेज को बनाते हैं। और ये सबसे फिर से पहले कि अपना वाई बिल्कुल ना भूलो, और नेवर डिस्कस नेगेटिव अबाउट your institute, organization and parent. Yeah, always discuss positive about your institute, your organization, your parents and your friends, because whatever we will share with the people, that we can get in return. हम लोग से हमारे पेरेंट्स का नाम लाइफ में कभी अलग नहीं हो सकता। जिस स्कूल से या जिन प्रिंसिपल के अंडर में या जिन टीचर के अंडर में हमने पढ़ाई की है, वो हमेशा नाम हमारी लाइफ से जुड़ा रहेगा। Is it true? Yes, boys and girl. क्या हम अपने पेरेंट्स का नाम हमसे अलग कर सकते हैं पूरी जिंदगी में?
जिस इंस्टीट्यूट से हमने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या स्कूलिंग की है, हमेशा रहता है ना, नाम हमारा जुड़ा रहता है और हम बड़े खुश होते हैं हमारी मैडम वो थी, हमारे सर वो थे, हैं, अच्छा लगता है ना। तो हमेशा पॉजिटिव डिस्कस करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में। सो ऑलवेज स्प्रेड पॉजिटिविटी। ये हम कोरोना से नहीं कह सकते, हाँ। नेक्स्ट, लाइफ का मूल मंत्र है मस्त रहो, डॉलर कमाओ, पाउंड्स कमाओ, रुपीस कमाओ, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ कमाई भी जरूरी है। हाँ, अगर आप अमीर साधु सन्यासी हैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी। तो ये चीजें लाइफ में हमारी आगे बढ़ती रहती है। तो हमें लाइफ में अपने आप को मस्त रखना है। और यह मस्त अब आप लोग नोट कर ले, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। मस्त का मतलब है, इस पर भी एक मेरा पूरा 3 घंटे का सेशन होता है, जो मैं कॉर्पोरेट, अभी आपने देखा होगा कि मैं पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आपका उत्तराखंड में टेरी गढ़वाल में नरेंद्र नगर है, वहाँ लगभग 84 सब इंस्पेक्टर, फीमेल सब इंस्पेक्टर 2016 में एक बैच पास आउट हुआ था, जो पूरे उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर फीमेल गर्ल्स रही हैं। और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो थी वो MCA, MTech, MBA थी और MA, MCOM भी थी हालांकि। लेकिन उन लोगों ने एक डेयरिंग किया लाइफ में और काफी अच्छी पोस्ट पर अब तो परमात्मा की दया से वो सब होंगी, क्योंकि नरेंद्र नगर में पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, PTI, वहां मैंने को 3 दिन का मौका मिला था। मैंने उनको ट्रेनिंग दी थी बिहेवियरल एस्पेक्ट पर, मैनेज ऑलवेज स्ट्रेस एंड टाइम, मैनेज ऑलवेज स्ट्रेस एंड टाइम, मस्त रहने के लिए। तो ये आप नोट कर लो, मैनेज ऑलवेज स्ट्रेस एंड टाइम। डिटेल में और भी हम इसके सेशन कर सकते हैं कभी भी। एंड माय दिस स्लाइड, वी कैन विन टुगेदर, एक दूसरे का सहयोग करो। लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत स्ट्रांग बना के चलो, क्योंकि लाइफ में ये सब काम आते हैं। और हमेशा हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो, जिससे कि आप सभी लोग जॉइंट सक्सेस पाए। और गुड लक फॉर योर करियर एंड रिस्पेक्ट, बिकॉज गॉड इन रियल लाइफ। यहाँ कोई वर्ड छुपा हुआ है, वो आप सब लोग ढूंढ लो, बिकॉज लाइफ में अगर हम लोग रिस्पेक्ट कर सकते हैं गॉड इन रियल लाइफ की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माई बिलियंस ऑफ विशेस टू ऑल ऑफ यू, माई यंग चैंपियंस, यंग गार्ड्स। सो हियर आई एम just hand over the mic to Vinay ji, Tarun ji. Yes, sir. Over to you, sir. Thank you very much, everyone. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, sir. And I think our respected MD sir will basically give you a vote of thanks, and really, really inspiring words, sir. We are really privileged and honored to hear you. Thank you so much. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you so So much. nice of you. Swati ji hai? Swati ji. Hello. Hello. Hello, sir. Welcome. My voice is audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Actually, I was just showing you. Yes. Most respected Dr. Devendra Arora, sir. Sir. And all others who are here in this webinar. Your lecture was really so much productive, so much useful to the students, and I will take this from my students, what they learned from you. They must have learned much about how to make the career. So you said to my students, I'm just saying to my students that with knowledge, you said speed is also very necessary. Yeah. Because similarly, with consistency, for example, we heard a story in our childhood about a hare and the tortoise, that they just had a race, and the tortoise won because
the hare thought that the rabbit thought that he is very speedy and he lost the race. So later on, the rabbit thought. This time the story becomes the rabbit thought that although I have speed, but due to my non-consistency, I didn't win the race. So he again challenged the tortoise and thus won the race. So we have to have speed also, as well as this you said, knowledge and also consistency also, perseverance also. So all these things, they will certainly help my students, and I'm very so much thankful to you, sir. The things you told about 4C and all those other things, we really heard it. And I just told everyone of them, and I saw it, that personally saw it, that they are making the notes out of your lecture. So they were making, and they were quite very, very listening with consideration. They are listening to you. So, sir, I thank you so much, sir. So nice of you, so kind of you, and hope to see you again, sir, on webinar, or rather we shall, if this COVID-19 just goes away, we shall really आपने माइक ऑफ करो तभी आएगा। हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, ऑडिबल है। तो सर, तो मैं आपको सर बहुत आपको फिर धन्यवाद करता हूँ सर, हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ सर। और मैं चाहूंगा कि आप एक बार जो है हमारे स्टूडेंट्स से जो है आमने सामने जो मिले, और हमारे स्टूडेंट को सर ऐसे ही जो है आप इंस्पायर कर रहे हैं, और सर्टेनली दे विल रीच देयर गोल इफ योर हेल्प इज देयर सर। थैंक यू सो नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट आईपीएल फाइनल मैच पर भी हम लोगों ने केस स्टडी डेवलप करके कॉपीराइट करा लिया है, और जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं 21st सेंचुरी मैनेजमेंट एजुकेशन लिखा आ रहा है, इसका भी कॉपीराइट हमने ले लिया है। और इसके अलावा एक मूवी आई है फोर्ड वर्सेस फरारी, उस फोर्ड वर्सेस फरारी, फोर्ड वर्सेस फरारी, अच्छा फोर्ड वर्सेस फरारी एक मूवी आई थी, उस मूवी का भी हमने रिव्यू का केस स्टडी बना के वो भी मिनिस्ट्री से कॉपीराइट करा लिया है। तो ये हम नई चीजें, क्योंकि हम लोग आईएम से हैं और उसके अलावा लाइफ में भी काफी कुछ सीखा है, तो ये आपको बड़ा स्टैंडर्ड का हम लोग एक एजुकेशन एनवायरनमेंट MIT ग्रुप पूरा आप लोग को देगा, क्योंकि लाइफ में एक्सपीरियंस हमेशा हमारे बहादुर सिंह जी हैं, इनकी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तरुण जी हैं, डायरेक्टर DDUMC, कैन यू शेयर योर व्यूज? यू आर मोस्ट वेलकम। स्वाति जी हैं क्या अभी? तरुण जी और दुबे जी, कोई और गेस्ट आए हुए हैं तो उनका भी स्वागत है। यस, तरुण जी हैं कोई? हाँ, Yes, कोई sir. गेस्ट कौन? बुला, इनवाइट कीजिए so that they can share the views. कौन है तरुण? कोई स्टूडेंट आपका हेड कोऑर्डिनेटर, he want to share the views? Anybody from faculty members as well as from the student, if he or she want to share some views about this today webinar, then I welcome you, please. Vaishali ma'am. Yes, sir. Thank you so much, sir. It's really wonderful speech, and it's so inspiring for our students. And I hope all of them has listened it so properly, and they will follow everything you have explained in their real life. And all the best to all the students. And thank you so much, sir, from the bottom of my heart. And it's so good to listen to you. Thanks a lot again. Thank you so much. Thank you. Next month का प्लान कर लीजिएगा तरुण जी। Yes, sir.
I am very pleased to listen to you. Basically, I am the man of science and engineering and all, but today I am get together with management also. So I am very happy कि मैंने आपको एक अच्छे crowd देने की कोशिश की है, but in a very short time. But I will assure you कि next time we will come back with another webinar with sir, with the huge number of the students and the renowned academician from the Kumaon zone. Thank you so much, sir. And Thank parents, you. parents also. Parents will Okay, enjoy it. okay, sir. Thank you. Thank you so much. So nice. Thank you, everyone. Good wishes. Thank you so much.